सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके साइंस विषय में हम पढ़ रहे थे असंक्रामक रोगों के विषय में। इसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में मधुमेह यानी कि डायबिटीज के बारे में पूरा पढ़ा था। उसके कारण क्या होते हैं, किस तरीके से उसका इलाज होता है, किस तरीके से हमें दैनिक जीवन में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं डायबिटीज से, इन सब के विषय में हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रक्तचाप। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है, ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या होता है और इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले रक्तचाप। रक्त नलिका की भित्ति पर रक्त संचरण के समय पड़ने वाले रक्त के दबाव को रक्तचाप कहते हैं। दोस्तों, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई एक प्लास्टिक की पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है। ठीक है, तो प्लास्टिक की कोई पाइप है, उसमें से पानी जा रहा है, तो पानी इसमें से बह रहा है। तो पानी क्या करता है, ये जो प्लास्टिक की पाइप है, इसकी दीवारों पर क्या करता है, दबाव डालता है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर डालता होगा। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो धमनियां हैं, ठीक है, जो नलिकाएं हैं, रक्त नलिकाएं हैं, वो भी क्या करती हैं, जो नलिकाएं हैं, उन नलिकाओं की दीवारों पर क्या करती हैं, ये दबाव डालती हैं। जो खून है, जो रक्त है, वो क्या करता है, इन नलिकाओं पर दबाव डालता है। हमारे शरीर में चलता तो है, लेकिन इन दीवारों पर दबाव डालता हुआ चलता है, नलिकाओं की दीवारों पर। बस यही चीज है। अब देखिए, ये जो दाब है, जो दाब पड़ता है इन रक्त के कणों का या रक्त का जो दबाव पड़ता है इन नलिकाओं पर या इन नलिकाओं के दीवारों पर, उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। धमनियां वह नलिका है जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों या टिश्यू तक तथा इंद्रियों तक ले जाती हैं। हृदय रक्त की धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही हम क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। अब रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है? ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, ये आप सभी लोगों को पता है, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। तो निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर के विषय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, लो ब्लड प्रेशर में इसमें धमनियों और नसों में रक्त प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह बहुत कम हो तो मस्तिष्क, गुर्दे, हृदय जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे ये इंद्रियां सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाती। अब यहाँ पर फिर से आपको समझना है कि ये जो रक्त नलिकाएं हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में बह रहा है रक्त, इसमें से जैसे अगर कोई, मान लीजिए पानी, पहले आप समझिए, आप खून को पानी समझिए। अगर पानी बह रहा है, खूब तेजी से बह रहा है, तो ये क्या करेगा, खूब तेजी से इन नलिकाओं पर दबाव डालेगा ना, ये जो पाइप है इस पर खूब तेजी से। और अगर रक्त धीरे धीरे बह रहा है, अगर कोई धीरे धीरे चल रहा है, तो वो दबाव भी तो कम डालेगा। जब वो स्पीड में चलेगा तो दबाव तेज होगा, और जब आराम से चलेगा तो दबाव क्या होगा, बहुत ही कम होगा ना, इन दीवारों पर बहुत कम दबाव लगेगा। और आपको पता है, जब रक्त बहुत धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि रक्त कणिकाएं चल रही हैं इस नलिकाओं में से, तो रक्त यानी कि जब खून बहुत धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि खून में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और खून के द्वारा जो ऑक्सीजन ले जाया जाता है वही सारे शरीर के अंगों में पहुंचता है। जब खून या रक्त आसानी से बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो धीरे धीरे सारी इंद्रियों तक पहुंचाएगा, हृदय तक, गुर्दे तक, मस्तिष्क तक, वह बहुत ही धीरे धीरे सारी चीजों को पहुंचाएगा। रक्त की मात्रा को बहुत धीरे धीरे, ऑक्सीजन की मात्रा को सभी टिश्यूओं तक बहुत ही धीरे धीरे लेकर के जाएगा। तो इससे क्या होगा, इंद्रियां सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएंगी। जो हमारे शरीर के अंग हैं वो आराम से काम नहीं कर पाएंगे, मस्तिष्क, गुर्दे, हृदय, ठीक है, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे इसमें रक्त पहुंच रहा है और रक्त के थ्रू ही ऑक्सीजन पहुंचता है, ऑक्सीजन भी बहुत धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो 100 से 60 मिलीमीटर पारे तक निम्न रक्तदाब कभी कभी आ जाता है, यह निम्न रक्तचाप का लक्षण है। यानी कि 100 से कम, इसमें आप 80 तक तो नॉर्मल होता है, चलिए 80 से नीचे अगर आ गया, 70 आ गया, 60 आ गया, 50 आ गया, तो ये जो होते हैं ये लो में आते हैं। ठीक है, 80 से अगर 120 के बीच किसी का ब्लड प्रेशर है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 से नीचे लो ब्लड प्रेशर, और 120 से ऊपर 130 भी नॉर्मल है, 140 भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर 150 किसी का हो गया, 160 हो गया, 170 पहुंच गया ब्लड प्रेशर, तो ये क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, तो अगर लो की बात होगी तो 80 से कम में 70, 60, 50 ये सब क्या है, लो है। और अगर हाई की बात होगी तो 150, 160, 170 ये बहुत हाई है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर उच्च रक्तचाप के विषय में, हाई ब्लड प्रेशर के विषय में हम पढ़ेंगे। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? 130 से 80 से ऊपर का रक्तचाप। अब यहाँ पर देखिए, वही मैंने आपको बताया है कि 130 से ऊपर यानी कि 140
150, 160, 170 खतरा यहाँ से आता है 150, 160, 170 ये सब बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर में आते हैं। और जब किसी का ब्लड प्रेशर इतना आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वह व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। इसका अर्थ है कि धमनियों में उच्च रक्तचाप तनाव है। उच्च रक्तचाप का अर्थ यह नहीं है कि अत्यधिक भावनात्मक तनाव हो। भावनात्मक तनाव व दबाव अस्थायी तौर पर रक्त के दाब को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर बताया गया कि अगर व्यक्ति को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, वह किसी चीज को लेकर के बहुत टेंशन में है, तो वह हाई ब्लड प्रेशर से थोड़ी देर के लिए पीड़ित हो सकता है। ऐसा नहीं कि वह बीमार हो गया, उसको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है जब व्यक्ति अधिक भावनात्मक पीड़ा में होता है या उससे बहुत तनाव होता है, तकलीफ में होता है, तब ऐसा होता है। ठीक है, आप देखिए उच्च रक्तचाप के कारण क्या है। हाई ब्लड प्रेशर ही आपके कोर्स में दिया हुआ है, तो हाई ब्लड प्रेशर पर आप ध्यान दीजिएगा। उच्च रक्तचाप के विषय में ही दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सभी चीजें लिखी हैं। तो उच्च रक्तचाप उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके कारण क्या है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उच्च रक्तचाप होने का खतरा अधिक होता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर अधिक सामान्य है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। यदि परिवार में किसी करीबी सदस्य, माता या पिता को उच्च रक्तचाप है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो अन्य सदस्यों को भी इस रोग के होने की संभावना काफी अधिक होती है। इसके बाद देखिए मोटापा। सामान्य वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले और मोटापे से ग्रस्त लोगों में उच्च रक्तचाप विकसित होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि ऐसे लोग जिन्हें मोटापा है या जो थोड़ा मोटे हैं, अपने बॉडी वेट उनका ज्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि शरीर ज्यादा फैला हुआ है, या वो किसी प्रकार से या किसी तरीके से वह अधिक मोटे हो गए हैं, उन्होंने अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखा, या फिर उन्होंने कभी वजन कम नहीं किया, तो ऐसे लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अब देखिए धूम्रपान, स्मोकिंग, ये तो वैसे ही बहुत बुरी चीज है, और इससे आप देखिए आपने देखा था कि मधुमेह होने का भी खतरा होता है। और यहाँ पर आप देखिए सामान्य वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले लोग और मोटापे से ग्रस्त लोगों को, और जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना अधिक होती है। अब देखिए इसके बाद ज्यादा नमक खाना। जो लोग खाने में अधिक नमक का यूज करते हैं, ये तो आपके हाथ में है। अगर इस तरीके का आपके घर में किसी को कोई शिकायत है या फिर आपको इस तरीके की कोई शिकायत है, तो आप नमक कम खा सकते हैं, क्योंकि नमक ज्यादा खाने से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो बताया गया है कि ज्यादा नमक खाने वालों की तुलना में जहां लोग कम नमक खाते हैं वहां रक्तचाप कम होता है। यानी कि कोशिश ये होनी चाहिए कि खाने में हम कम नमक का प्रयोग करें। अब देखिए मानसिक तनाव। मानसिक तनाव तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, आप लोग को पता है, उसी में से एक हाई ब्लड प्रेशर भी है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार मानसिक तनाव का रक्तचाप पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो जहां तक हो सके आपको मेंटल प्रेशर बहुत कम लेना चाहिए, यानी कि किसी भी विषय को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और बहुत अधिक सोचना नहीं चाहिए किसी भी चीज को। अब देखिए उच्च रक्तचाप से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छा है आहार। अपना जो डाइट है हमारा उसको हम बढ़िया रखें। उच्च रक्तचाप में आहार का अपना एक महत्व है। आहार से वसायुक्त पदार्थों को हटाकर तथा कम कैलोरी वाला आहार देकर उच्च रक्तचाप को ठीक किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अधिक नमक का सेवन करता है तो उसका नमक हमें क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। योग और व्यायाम। योग और व्यायाम शरीर में सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धनुरासन, तड़ासन, वज्रासन, शलभासन और भुजंगासन जैसे व्यायाम और योग ये क्या करते हैं, उच्च रक्तचाप को कम करते हैं। इसके बाद तनाव से दूरी। उच्च रक्तचाप हो या कोई भी बीमारी, इसमें तनाव का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए तनाव नहीं लेना चाहिए। अपने आप को सकारात्मक रखना चाहिए। जितना हो सके आप अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें, क्योंकि अगर आप तनाव लेंगे तो तनाव से बहुत सारी बीमारियां आती हैं शरीर में। तो दोस्तों इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज आपको ब्लड प्रेशर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध हमने पूरा पढ़ा दिया है। सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा भी हमने पूरा खत्म कर दिया है। और आप लोग का विज्ञान विषय SST, हिंदी, विज्ञान, गणित, इसके अलावा आप लोगों का कंप्यूटर, सभी विषय हम पढ़ा रहे हैं और लगातार सभी विषयों को ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। जहां कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं
उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। सब्सक्राइब के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे बने रहिएगा। लगातार आप लोगों को हम अच्छी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे आप लोग के लिए और आप लोग की तैयारी बेहतर कराते रहेंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है, आप में से हर बच्चा शिक्षक बने और इसके लिए आपको हमारे चैनल से ऐसे बने रहना रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए लगातार हम अच्छी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आप लोग की तैयारी बेहतर से बेहतर कराते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।